ओ बॉय दिस चैप्टर इज़ फुल ऑफ गूज बम्स। सो आज के वीडियो में मैं वन पंच मैन वेब कॉमिक चैप्टर में 140 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि अभी तक का तो वेब कॉमिक का लास्ट चैप्टर है। सो ये वाली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो बिना देर के करते वीडियो को स्टार्ट। सो गैस प्रीवियस चैप्टर की एंडिंग में यानी कि चैप्टर में 140 की एंडिंग में हमें देखा था कि डॉक्टर कुसुने के ऊपर अटैक हो गया था और डॉक्टर कुसुने की डेथ हो गई थी। सो अभी ये वाला चैप्टर उधर से ही शुरू होता है जहाँ पे जेनोस के हाथ में डॉक्टर कुसुनो की डेड बॉडी है और डॉक्टर कुसुने उसके ग्रैंडफादर जैसे थे। और ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा है जेनोस। और उसके बाद वो 3 रोबोट्स अंदर आ जाते लैब के अंदर और उसमें से एक रोबोट बोलता है कि एलिमिनेशन लिस्ट नंबर 23 डॉक्टर कुसुने एलिमिनेट हो गए हैं एंड कंफर्म्ड हो गया है और डॉक्टर कुसुने का 0% चांस है ऑफ सर्वाइवल और डॉक्टर कुसुने 5 मिनट में मर जाएगी। और बाद में वो बोलता है कि अभी कॉम्बैक्ट मोड को मैंने कर दिया है रेज्यूम। और उसके बाद दूसरा हीरो बोलते हैं अरे एस क्लास हीरो डीमन साइबोर्ग, अभी हम लोग तेरे को भी इधर ही मार डालेंगे। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन में होके फुल पावर मोड ऑन करके जेनोस उठ जाता है और बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम सब लोग को एग्जिस्टेंस से इरेज कर दूंगा। और उसके तुरंत ही बाद उसमें से एक बड़ा रोबोट जेनोस के ऊपर अटैक करने आ जाता है, बट जेनोस कामयाब हो जाता है वो अटैक को डिफेंड करने को और वो बैक अटैक देता है जेनोस वो बड़े रोबोट के ऊपर और कॉम्बो पंचेस देता है। बट वो बड़ा रोबोट काफ़ी ज़्यादा हाई स्किल रहता है कॉम्बैक्ट में, इसलिए वो एक पंच मारता है कमाल का जेनोस को और जेनोस दीवार के अंदर धंस जाता है। और बाद में वो बड़ा सा रोबोट जेनोस की खिल्ली उड़ा के बोलता है कि क्या तेरे पास बस इतनी पावर है, हमें लगा था कि तू थोड़ा और पावरफुल होगा, बट तू काफ़ी ज़्यादा वीक है और तू कूल बनने की एक्टिंग मत कर तेरी हाफ पावर से और तू हम लोग के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा और कुछ ही मिनटों में तू भी तेरे दादाजी के पास चले जाएगा। और उसके बाद हमें रिवील होता है कि ये बड़ा सा रोबोट ड्रैगन लेवल डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन है और उसका नाम है मशीन गॉड बॉडी और ये डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। बट यही लैब के अंदर हमारा सहायता में, सो आई गेस जेनोस बच जाएगा। और हमें पीछे दूसरा डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन वाला रोबोट जिसका नाम मशीन गॉड टेक है वो बोलता है कि अभी बहुत जल्द सनराइज़ हो जाएगा, सो अभी हमें जल्द से जल्द ये जेनोस के टुकड़े टुकड़े करने हैं और हवे में से सारी की सारी सिटी में बिखेर देने के इसके सारे के सारे पीसीस। और बाद में जेनोस अपना एक सीक्रेट मूव एग्जीक्यूट करता है जिसका नाम है स्कॉचिंग कोर और तुरंत ही वो पूरा का पूरा पावर अप हो जाता है वापस से। और अब में जो तीसरा वाला रोबोट रहता है जिसका नाम रहता है मशीन गॉड रे और वो भी डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन है, यानी कि अभी 3 डिज़ास्टर लेवल ड्रैगन के रोबोट्स ये लैब के अंदर मौजूद है, तो ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। सो मशीन गॉड रे बोलता है कि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रही है, सो तुम दोनों रेडी हो जाना क्योंकि अभी ये फ्लेम थ्रो करने वाला है और वो काफ़ी बड़े और काफ़ी लार्ज स्केल पे होने वाले हैं। और बाबा मशीन गॉड बॉडी जेनोस की तरफ बढ़ता है और पंच मारने जाता ही होता है और बोलता है कि आ जा मेरे सामने जेनोस, मैं तेरे सारे के सारे छोटे मोटे चीप मूव से डरने वाला नहीं हूँ। और बाद में जेनोस उसकी तरफ बढ़ जाता है और एक स्पेशल मूव करता है जिसका नाम है हीट मशीन गन ब्लोज और धड़ाधड़ देते ही रहता है वो रोबोट को। पर चौंका देने के बाद ये है कि वो रोबोट को थोड़ा सा भी फ्लिंच नहीं हुआ, थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं आया और अभी भी वो ठीक हालत में खड़ा है। और वो बोलता है कि तू क्या मजाक कर रहा है जेनोस मेरे साथ। और बाद में वो अगले मोमेंट में वो बड़ा सा रोबोट मेगा टंग स्विंग करके एक मूवमेंट उसके ऊपर एग्जीक्यूट करता है जेनोस के ऊपर और कमाल का पंच रहता है वो, बट जेनोस उसको इजीली डिफ्लेक्ट कर पाता है और वो हवा में उड़ के वो बड़े से रोबोट के पीछे आ जाता है। और बाद में उसके बाद एक नया मूव रहता है इसका नाम रहता है सुपर मैग्नेटिक कोर, जिसकी मदद से वो आजू बाजू के सारे जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको एक परफेक्ट शेप में कन्वर्ट करके वेपन की तरह यूज़ कर देता है। तो उसने वैसे किया, एक पॉइंटेड शेप जैसा बनाया है सारे के सारे मेटल को यूज़ करके और वो पॉइंटेड शेप जैसी वेपन को उसने डायरेक्टली वो रोबोट के ऊपर दे मारा। बट वो रोबोट उससे भी बाहर निकल पाया और वो बोल रहा है कि ये तो सिर्फ मेरे लिए खुजली के माफिक था। और पीछे खड़े में से 2 रोबोट्स में से एक रोबोट बोलता है कि इसके पास तो काफ़ी कमाल की और लग्जरियस एबिलिटी है और अगर ये सारी की सारी एबिलिटीज़ को अगर मास्टर कर देगा सो ये वर्ल्ड का टॉप हीरो भी बन सकता है। और हमें उसमें से जो वायरस जैसा सर है वो रोबोट बोलता है कि इसकी एबिलिटीज़ शिफ्ट होती है उसके एनर्जी रिएक्शन से, जैसे उसके एनर्जी रिएक्शन जितना फ्लिकर करते हैं उतनी उसकी एबिलिटीज़ भी चेंज होती है, इसलिए हम लोग उसके एबिलिटी के ऊपर ट्रैक नहीं कर सकते और हम इसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते।
और अगर हम लोग 1-on-1 फाइट करेंगे जेनोस के साथ तो हम लोग डेफिनेटली हार जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हम लोग तीनों साथ में मिलकर इसको ऊपर अटैक करेंगे, हमारे स्पेशल मूव्स इसके ऊपर अटैक कर देंगे और अगले इंस्टेंट में वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं काफ़ी स्पीड में जेनोस की तरफ और अलग अलग ब्लास्ट अलग अलग ब्लोज एग्जीक्यूट करते हैं जेनोस के ऊपर। बट जेनोस को काफ़ी कमाल के अटैक्स झेलने पड़ते हैं और उसके मुंह में भी क्रैक आ गया है और उसके हाथ में भी क्रैक्स आ गए हैं। बट अभी भी वो जेनोस हार नहीं मान रहा है और तीनों के तीनों लगे पड़े हैं बेचारे जेनोस के हाथ और पैर तोड़ने से। और फाइट के दौरान जेनोस के मन में फ्लैशबैक वाले सीन्स आ जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर कुसुने ने जेनोस को बोला था कि जेनोस इट्स नॉट दैट यू आर वीक, इट्स जस्ट दैट द एनिमी इज़ वे टू स्ट्रॉन्ग। और ये चीज़ और ये सेंटेंस जेनोस के दिमाग में आ गया कहीं से और इसकी मदद से उसको और मोटिवेशन मिला और उसने एक मूव एग्जीक्यूट किया वो बड़े वाले रोबोट के ऊपर जिसका नाम है फ्रीजिंग कोर, जिसकी मदद से वो वाला रोबोट कहीं दूर जाके गिर गया। और उसके बाद जेनोस के बाजू में से दूसरा वाला रोबोट आ जाता है और वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ एक अटैक कर रहा है। बट जेनोस ने एक लाइटनिंग कोर करके मूव एग्जीक्यूट किया वो वाले रोबोट के ऊपर भी और वो वाला रोबोट कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक्यूटेड हो गया है। और अभी आखिरी रोबोट बचा है जो कि दूर खड़े खड़े कुछ गन शॉट्स फायर कर रहा है जेनोस के ऊपर और जेनोस रोरिंग ड्रैगन कोर करके एक मूव एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद हमें काफ़ी डरावना चेहरा और काफ़ी इंटेंस लुक दिखाया जाता है जेनोस का और काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन में दिख रहा है। और बाद में वो रोबोट डिटेक्ट कर लेता है कि ये जेनोस का फाइनल मूव है और ये मूव सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए लास्ट करेगा और उसके बाद जेनोस के अंदर से सारी की सारी शक्तियाँ चली जाएगी। और बाद में वो स्वॉर्ड वाला रोबोट वापस से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या ये जेनोस पागल हो गया, इसको जीतने की इतनी ज़्यादा भूख है कि इसने इतना खतरनाक सा अटैक करने का सोचा है कि वो 30 सेकंड के अंदर ही वो कम्प्लीटली ऑल आउट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जेनोस को ईजिली टेक ओवर कर सकते हैं। और बाद में वो वाला रोबोट बोलते हैं कि इट्स कम्प्लीटली वर्थलेस सेंटीमेंट्स, यानी कि तेरे जो भी सेंटीमेंट्स है डॉक्टर कुसुने के लिए वो सारे के सारे वर्थलेस हो जाएंगे 30 सेकंड के अंदर। बट जेनोस आगे बढ़ता है और वो रोबोट की स्वॉर्ड तोड़ देता है और कमाल का पंच मार देता है और वो रोबोट के टुकड़े हो जाते हैं। और उसके बाद वो दूसरे वाले रोबोट के ऊपर अपना मूव एग्जीक्यूट करने जाता है और जेनोस कम्प्लीटली अनस्टॉपेबल हो गया है और ये वाले मूव का नाम है सुपर इंसिनरेशन कैनन, जिसकी मदद से वो बड़े वाले रोबोट के ऊपर अटैक कर देता है। बट वो बड़ा वाला रोबोट बोलता है कि तेरे छोटे मोटे हीट अटैक से मेरे आर्मर को कुछ नहीं होएगा। बट जेनोस उसके ऊपर मल्टीपल पंच एग्जीक्यूट करता है जिसका नाम है हैवी मशीन गन ब्लो, जिसकी मदद से वो बड़ा वाला रोबोट भी नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। बाद में दूर खड़ा हुआ लास्ट रोबोट अपना फाइनल अटैक करता है जिसका नाम है फुल्ली अनलिस्ड फुल बुलेट्स अटैक। बट जेनोस उसको इजीली डॉज कर पाता है और काफ़ी स्पीड से बढ़ता है और मीटियोर स्ट्राइक करके एक मूव है और वो पंच मार देता है वो रोबोट के ऊपर और वो रोबोट के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं, यानी कि अभी सारे के सारे रोबोट्स टेक डाउन हो गए हैं। बट अभी भी वो बड़ा वाला रोबोट अभी भी मरा नहीं है क्योंकि उसके चिथड़े चिथड़े नहीं किए जेनोस ने और अभी वो काफ़ी मुश्किल से उठ रहा है और बोल रहा है कि क्या एक एक्स ह्यूमन जिसको साइबोर्ग में बदला था वो हम जैसे पावरफुल और स्मार्ट एआई से लिपट गया, इतना ज़्यादा पावरफुल। बट जेनोस तूने क्या सोचा था, क्या मेरे पास इतनी पावर है, क्या मेरे पास सिर्फ मसल्स और पंचेज ही है, मेरे पास और भी कुछ स्पेशल मूव्स है। मैं अपने आप को इनकॉर्पोरेट करके अपने आप के मॉडिफाई कर सकता हूँ इंस्टेंटली, यानी कि मैं अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मटेरियल्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और बाद में वो काफ़ी ज़्यादा जाइंजेटिक हो जाता है क्योंकि उसने आजू बाजू वाले सारे के सारे जो मटेरियल्स पड़े हैं लैब्स में उसकी मदद से वो अपने आप को मॉडिफाई कर दिया है। और बाद में वो पंच मारने जाता है बड़ा सा जेनोस के ऊपर, बट जेनोस उसको इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। बट वापस से वो बड़ा वाला मॉन्स्टर आगे बढ़ जाता है और वो पंचेस मारते रहते हैं जेनोस को, बट जेनोस उसको डिफेंस कर लेता है। और भाई वो बड़ा वाला मॉन्स्टर बोलता है कि अभी मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरे को भी मेरी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर दूंगा। बट जेनोस काफ़ी स्पीड में घूमते हैं और एक कमाल का पंच जिसका नाम है फाइनल स्मैश वो दे मारता है वो बड़े वाले मॉन्स्टर के ऊपर और वो बड़ा वाला मॉन्स्टर फूट जाता है, यानी कि कम्प्लीटली एक्सप्लोड हो जाता है। और अभी जेनोस के अंदर से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं एरर की कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 9% ही बैटरी बची है। और बाद में वो सारे के सारे रोबोट्स टेक डाउन हो जाते हैं और हमें उसको डॉक्टर कुसुने दिखाई देते हैं। तो हमें वो सोचता है कि अभी मुझे डॉक्टर कुसुने के पास जाना चाहिए और जैसे वो जाता है उसके आजू बाजू और रोबोट्स आ जाते हैं
5 उसके आगे रहते हैं और 2 उसके पीछे रहते हैं। बट लकीली इस टाइम सही टाइम पे साइतामा आ गया है चड्डी पहन के सुपरमैन की, और वो बोल रहा है कि तू पीछे वाले को संभाल, मैं ये आगे वाले को देख लेता हूँ। और अब हमें काफ़ी कमाल का आर्ट वर्क देखने को मिलता है वेब कॉमिक के अंदर। पहली बार मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि काफ़ी कमाल का आर्ट वर्क है कि साइतामा के ऊपर 5 अलग अलग रोबोट्स अटैक कर रहे हैं, बट साइतामा वो रोबोट्स को इजीली झेल पा रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो उसके बच्चे हैं और साइतामा ने उन सब लोग को गोद ले लिया है और साइतामा उन सब लोग को एक ही पंच में आराम से टेक डाउन कर लेता है। और बाद में उसके बाद सारे के सारे रोबोट्स मर जाते हैं और बाद में साइतामा जेनोस को बोलता है कि तू अभी ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता क्योंकि तेरे अंदर अभी ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है, इसलिए तू थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले, मैं डॉक्टर कुसुने को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। और बाद में अपने हाथों में साइतामा डॉक्टर कुसुने को उठा लेता है, बट डॉक्टर कुसुने बोलता है साइतामा साइतामा नहीं, इट्स टू लेट, अभी डॉक्टर के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा आखिरी वक्त है ये। तो क्या जेनोस मेरे आजू बाजू है? और बाद में जेनोस पीछे से बोलते हैं हाँ मैं इधर ही हूँ। और बाद में वो डॉक्टर कुसुने उसको अपने बेसमेंट में जाने को बोलते हैं और बोलते हैं कि ये वाली कैप्सूल में जाना क्योंकि मैंने तेरे लिए एक सीक्रेट वेपन रखा है और वो तेरा फाइनल आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड सूट है, इसलिए प्लीज़ तू उसको जल्दी से पहन लेना और तू वो पावर को यूज़ करके जल्दी से इधर से भाग जाना ताकि ये लोग तुझे मार ना पाए। और उसके बाद डॉक्टर कुसुने काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि सॉरी जेनोस, मैं अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ कि मैंने तेरी ज़िंदगी झंड कर दी, तुझे साइबॉर्ग में बदल लिया मेरे बदले के लिए, सॉरी। बट जेनोस बोलते हैं नहीं, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी किया सब कुछ मेरे भले के लिए किया है। और बाद में हमें वो लैब का सीन दिखाया जाता है और जेनोस कैप्सूल के अंदर से बाहर आ जाता है और उसका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन सूट उसने पहन लिया है। और हमें साइतामा बोल रहे हैं अच्छा तो यही तेरा अपग्रेडेड फाइनल वर्जन है जो कि डॉक्टर कुसुने ने बनाया है। अब हमें सीरियस होकर जेनोस साइतामा से बोलता है कि शायद से उनको हमारी इन्फॉर्मेशन मिल गई वो मेटल नाइट को, कि हमें पता चल गया कि मेटल नाइट कुछ गुल खिला रहा है, इसलिए उन लोग ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। बट साइतामा मास्टर, मैंने सुना था कि वो लोग कुछ प्लान बना रहे थे और वो लोग हीरो एसोसिएशन और मेट्रोपॉलिटन एरिया के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो हमें जल्द से उधर जाना पड़ेगा और वो अटैक को इमीडिएटली रोकना पड़ेगा और मैं मेटल नाइट के लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। बामे साइतामा बोलता है तो चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ। और वो लोग जाते रहते तो तुरंत ही एक सिटी के अंदर बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और साइतामा बोलता है कि ये एक्सप्लोजन किस बात का है। और बाद में हमें वो सिटी दिखाई जाती है जो कि सिटी डब्ल्यू होती है, वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और बिल्डिंग्स नीचे गिरती है, प्लेन्स नीचे गिर रहे होते हैं और उधर काफ़ी सारे हीरोज़ भी रहते हैं और सब लोग इंटेल दे रहे एक दूसरे को कि कुछ कमाल के और कुछ वियर्ड से मॉन्स्टर्स आ रखे हैं जो लोग हर तरफ तबाही मचा रहे हैं और रुक भी नहीं रहे हैं, ये रोबोट्स क्या मालूम कहाँ से आ रहे हैं। और उसके बाद हमें वो पूरी रोबोट की टीम दिखाई जाती है जो कि वो लोग लेज़र बीम्स और पंचिस मार मार के बिल्डिंग्स को और सारी की सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और सारे के सारे नियो हीरोज़ और हीरो एसोसिएशन वाले हीरोज़ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड और काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। और हमें ब्लू का सीन दिखाया जाता है और वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट जस्ट स्टार्टेड, यानी कि अभी ये स्टार्ट क्या हो गया, अभी तो सब कुछ ठंडा हो रहा था। और उसके बाद फाइनली हमें लुक रिवील होता है वो सारे के सारे रोबोट गैंग का जो कि अभी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। सो गाइज ये था ये वाली चैप्टर नंबर 1 पंच मैन वेब कॉमिक चैप्टर नंबर 141। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करने को बट मैंने अपना बेस्ट दिया है। सो या आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी हमारा सारा का सारा ख़त्म हो गया, अभी सारा का सारा वेब कॉमिक ख़त्म हो गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पहले वाले जो वीडियोस थे मैं उनको वापस से रीअपलोड करूँ जो कि मांगा के थे, री एडिट करके। सो आई होप आप लोग ने अगर देख लिया होगा तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आई वांट सम मोर व्यूअर्स क्योंकि काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स है और अभी हमारे सिर्फ 250 सब्सक्राइबर्स है। तो अगर आप चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, मुझे रेकमेंड करके बताना कि मुझे आगे और कौन कौन सी वीडियोस लानी चाहिए। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।